हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। शुरू से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो तक बनाने की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। अब संख्या क्या होती है? संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं वे चिन्ह होते हैं जिन्हें किसी वस्तु की गणना करने के लिए जिन चिन्हों का यूज किया जाता है, जिन साइंस का यूज किया जाता है, उन्हें हम संख्या कहते हैं। किसी भी मान लेते हैं कि अगर 4 टेबल रखी हैं, ठीक है, 4 कुर्सियां रखी हैं, तो हम उनकी गिनती कैसे करेंगे? उनके लिए इन जिन चिन्हों का यूज करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याएं। और ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। संख्याएं सबसे पहले आती हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं बेटा, सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं वो पहली आती हैं सम्मिश्र संख्याएं, दूसरी आती हैं वास्तविक संख्याएं, और तीसरी आती है काल्पनिक संख्याएं। यानी मिक्स, रियल और इमेजिनरी नंबर। पहली आती है सम्मिश्र संख्याएं, दूसरी आती है काल्पनिक संख्याएं, वो सॉरी वास्तविक संख्याएं, और तीसरी आती है काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर कितने प्रकार होते हैं, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है परिमेय, परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। पहली आती है परिमेय संख्याएं और दूसरी आती है अपरिमेय संख्याएं। शुरू से सुन लीजिए, संख्या क्या होती है? संख्या वे चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी वस्तु की गणना करने के लिए हम करते हैं। और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सम्मिश्र संख्याएं, दूसरी होती है वास्तविक संख्याएं, और तीसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। अब बात करें हम वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P, Y, Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P, Y, Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे क्या एक परिमेय संख्या है? इज
क्या ये जो नंबर 1 है, क्या ये एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता, जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं होता है, जिसके बट्टे में कुछ भी नहीं होता है, उसके बट्टे में हमेशा 1 होता है। ठीक है, जिसको हम लिखते नहीं है लेकिन वो हिडन रूप से रहता है। ठीक है, अब जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी इसका, फिर आगे मिटाते हैं। अगली आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याओं का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इनका जो विस्तार रूप होता है, अपरिमेय संख्याओं का विस्तार रूप वो दशमलव रूप कहलाता है। अपरिमेय संख्याओं का विस्तृत रूप दशमलव रूप कहलाता है। इन संख्याओं को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं। दोनों के मध्य में अंतर जान लीजिए कि क्या अंतर होता है। इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, भिन्न रूप में, और इनको दशमलव रूप में। अपरिमेय संख्याओं को हमेशा दशमलव रूप में लिखा जाता है और परिमेय संख्याओं को हमेशा भिन्न रूप में लिखा जाता है। अब आती हैं परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक, और दूसरी आती है भिन्न। पहला होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्न। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, पहली पूर्णांक और दूसरी भिन्न। ठीक है, पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं, पूर्णांक जो है वे संख्याएं होती हैं जो किसी अंश को, जो किसी भिन्न वाले अंश को, पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो किसी भिन्न
वाले अंश को लिखी जा सकती है। पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो किसी भिन्न वाले अंश को लिखी जा सकती हैं, जैसे 5, 7, 9, 11, 47, कुछ भी। ठीक है, तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो किसी भिन्न वाले अंश को लिखी जा सकती हैं। ठीक है, अब भिन्न क्या होती है? भिन्न वो वे संख्याएं होती हैं जो भिन्न वे संख्याएं होती हैं जो किसी भिन्न वे संख्याएं होती हैं जो किसी भिन्न वे संख्याएं होती हैं जो किसी पूर्ण संख्या के भिन्न वे संख्याएं होती हैं जो किसी पूर्ण संख्या के एक भाग को दर्शाती है। जैसे 5/2, 3/4, 6/4। ठीक है, इस तरीके से भिन्न रूप जो होता है वो जो भिन्न जो होती है वो वे संख्याएं होती हैं जो किसी पूर्ण संख्या के एक भाग को दर्शाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं के कितने रूप होते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और जिनका विस्तार रूप दशमलव रूप भी कहलाता है। ठीक है, अब आगे लिखना शुरू करेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भिन्न होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक। नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक और नंबर 3 जो होता है वो होता है शून्य, यानी कि 0। ठीक है, पूर्णांक भिन्न वाले अंश को, ठीक है, पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो किसी भिन्न वाले अंश को दर्शाती है। ठीक है, और जैसे कि 5, 7, 9, 11, 47 इस तरीके की जो संख्याएं होती है वो पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, और पूर्णांक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, अब आगे लिखना शुरू करेंगे
प्राकृतिक संख्या वो सॉरी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू की अवस्था में नहीं लिख सकते हैं और इनका जो विस्तार रूप होता है वो दशमलव रूप कहलाता है। दशमलव रूप कहलाता है। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, संख्याओं को हम दो रूप में लिख सकते हैं, एक तो भिन्न रूप में और दूसरा दशमलव रूप में। ठीक है, भिन्न रूप का मतलब ये है कि जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। अब आप लोग कहोगे कि जो नॉर्मल नंबर होते हैं 1 2 3 इस तरीके के जो नंबर होते हैं, क्या वो भी भिन्न के रूप में होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जिनके वट्टे में कुछ नहीं होता, जिनके हर के स्थान पर कुछ नहीं होता है, वहां एक हमेशा विराजमान रहता है, तो हर एक संख्या एक भिन्न का ही रूप होती है। ठीक है, और लेकिन हर एक संख्या दशमलव नहीं होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं हमेशा भिन्न रूप में और अपरिमेय संख्याएं हमेशा दशमलव रूप में लिखी जाती हैं। इसीलिए बोला था कि इनका जो विस्तार रूप होता है वो इनका जो विस्तार रूप होता है वो दशमलव रूप कहलाता है। मतलब अपरिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, ये दशमलव के रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे कि 3.14, 2.24, 3.21 इस तरीके से भिन्न की फॉर्म में दशमलव के रूप में ये संख्याएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन भिन्न के रूप में कभी भी नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अब आगे देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। अगली हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं।
बेटा प्राकृतिक संख्याएं जो बे संख्याएं होती हैं, जो गिनने वाली संख्या या फिर धन पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिने जाने वाली संख्याओं को गिने गिने जाने वाली संख्याओं या धन पूर्णांकों को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिने जाने वाली संख्याओं का मतलब ये है कि जो 0 से लेकर, जैसे कि 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक की जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब दूसरी आती है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं या गैर ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं या गैर ऋणात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं या गैर ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या फिर गैर ऋणात्मक का मतलब ये है वे संख्याएं गैर ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगली आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, एक अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। किताब को छोड़िए, किताब में जो दे रखा है उसको छोड़िए, अगर हम अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं तो हम विषम संख्याओं को कैसे लिखेंगे? देखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 एटसेट्रा।
ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आती है सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो खुद में 2 होती है, 4 होती है, 6, 8 डॉट 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 एटसेट्रा। ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ठीक है। अब आगे लिखेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। आगे आता है भाग। भाग डिवीजन। भाग क्या होता है? जैसे तुम लोगों ने ऐसा देखा होगा कि घर पे पिताजी होते हैं, कुछ लेकर आते हैं बच्चों को खाने के लिए। अगर घर पे 3 भाई बहन हैं, अगर वो कुछ सामान लेकर आते हैं तो तीनों में बराबर बराबर डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो किसी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटने की, एक अपने शब्दों में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या ना सही कुछ भी ले लो, किसी भी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है वो भाग कहलाती है। ठीक है। और अगर इसी को किताबी भाषा में लिखें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का आपस में
भाग में चार भाग होते हैं, इसके चार पार्ट होते हैं। पहला भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब भाज्य क्या होता है? भाज्य किसे कहते हैं? एक संख्या जब किसी दूसरी संख्या से भाग दी जाती है, किसी एक संख्या में किसी एक संख्या में जब दूसरी संख्या से भाग दी जाती है तो उसे भाज्य कहते हैं। अब किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग दी जाती है उसे हम कहते हैं भाज्य, लेकिन जिस संख्या में भाग दी जा रही है, जिस संख्या में भाग दी जाती है उसे भाजक कहते हैं। ठीक है, जिस जब एक संख्या किसी दूसरी संख्या को भाग देती है, जब कोई एक संख्या किसी दूसरी संख्या को भाग देती है तो उसे भाजक कहते हैं। तो उसे भाजक कहते हैं। जब एक संख्या दूसरी संख्या को भाग देती है तब उसे भाजक कहते हैं। जैसे मान के चलिए मैं यहां 10 से भाग कर रहा हूं 2 से, 10 को भाग कर रहा हूं 2 से, तो जब एक संख्या किसी दूसरी संख्या में भाग देती है तो उसे हम भाजक कहते हैं। यहां 10 जो है वो भाजक है और 2 है वो भाज्य है। जब किसी एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग दी जाती है तो उसे भाज्य कहते हैं। और जिस संख्या को भाग दी जाती है, जिस संख्या को भाग दी जाती है उसे हम भाजक कहते हैं। अब भागफल क्या होता है? इन दोनों का भाग करवाने के बाद भाज्य
और भाजक को हल करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, भाज्य और भाजक को हल करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं शेषफल, वो सॉरी भागफल। ठीक है, उसे वो सॉरी भाज्य और भाजक को हल करने पर जो भाज्य और भाजक को हल करने पर जो जो उत्तर प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। ठीक है, भाज्य भाजक को हल करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। और जो शेष रह जाता है, जो किसी भी संख्या से नहीं कट पाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं शेषफल। जैसे अगर यहां पे मैं एक इस तरीके से भाग का सवाल करते हैं सभी लोग, ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, भाज्य भाजक। सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये होगा भागफल, और जो सवाल के बाहर रह जाता है, जो हल नहीं हो पाता है, उसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, किसी एक संख्या में जब दूसरी संख्या से भाग दी जाती है तो उसे भाज्य कहते हैं, और जब एक संख्या दूसरी संख्या को भाग देती है तो उसे भाजक कहते हैं। और भाज्य और भाजक को हल करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। और जो भाग करने के बाद जो शेष बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है, उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लो, सवाल के इस वाले पार्ट को भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, भाज्य बराबर भाज्य इज इक्वल टू भाजक
इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब भाज्य क्या है 2, भाजक क्या है 11, भागफल क्या है 5 और शेषफल कितना है 1। ठीक है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, कुछ बेसिक जानकारी है उनको समझ लीजिए। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, इस चैनल पे आपको बोर्ड की परीक्षाओं के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सभी नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी और सभी चैप्टर्स की सीरियल वाइज क्लासेस आपको मिल जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसलिए नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक ना करना ना भूलें और ध्यान रखें कि आपका सब्सक्राइब हमको उत्साह देता है ताकि हम आगे भी आपके लिए एक नए अपडेट के साथ प्रस्तुत हो सके। धन्यवाद।